ओम परमात्मने नमः। आज काल में तेज लक्षण के घटित होने की आशंका पर विचार करेंगे और तेज की भेद की चर्चा करेंगे। कोई भी कार्य किसी काल में ही होगा, अतः काल सबका आधार है। यह बात पहले भी चर्चा की गई है। समस्त जन्य पदार्थों का कालिक संबंध से काल भी कार्य के प्रति कारण हो सकता है। जैसे इदानीम उष्ण स्पर्श, इस समय गर्म स्पर्श है, इस तरह की प्रतीति सबको होती है। काल के सर्वाधार होने के कारण ही इस समय उष्ण स्पर्श है। इस तरह जाति की प्रतीति के कारण भी उष्ण स्पर्शत्व यह लक्षण जिस तरह तेज में घटित होता है, उसी तरह काल में चला जाता है। अर्थात तेज का लक्षण काल में जा सकता है। लक्ष्य वृत्तत्व सत्य लक्ष्य वृत्ति तत्वमपि व्याप्ति के अनुसार तेज का लक्षण तेज में घटित होते हुए काल में घटित हो रहा है। यह लक्षण अतिव्याप्ति नामक लक्षण दोष से ग्रस्त है। उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति दोष से हटाने के लिए लक्षण में ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उष्ण स्पर्शत्वम तेजसो लक्षणम या उष्ण स्पर्शत्वम तेजः, इस लक्षण में समावेश से यह पद और जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि पृथ्वी के लक्षण में भी जोड़ा गया था। समवाय पद जोड़ने के बाद अर्थ होगा जो समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श वाला हो वह तेज है, अथवा समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श वाला तेज स्वभाव है, स्वाभाविक धर्म है। ऐसा करने से तेज का लक्षण काल में नहीं जा सकेगा, क्योंकि काल समवाय संबंध में उष्ण स्पर्शत्वान नहीं है, अपितु कालिक संबंध से उष्ण स्पर्श वाला है। इदानीम उष्ण स्पर्शत्व, ऐसा उष्ण स्पर्श वाला तेज ही हो सकता है, काल नहीं। समवाय संबंध से तेज में उष्ण स्पर्श होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अथवा जहाँ जहाँ समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श है वहाँ वहाँ तेजस अवश्य होगा। यह भी कहा जा सकता है कि भास्वर शुक्ल रूपत्वम तेजस्वत्वम, अर्थात भास्वर शुक्ल रूप होना ही तेज का लक्षण माना जा सकता है। अग्नि आदि में उष्ण स्पर्श, सूर्य की प्रभा में भास्वर शुक्ल रूप लोक में प्रसिद्ध ही है, तो दूसरे को प्रकाशित करे उसे भास्वर कहते हैं। अब उस तेज के दो भेद बदलाए गए हैं। तद द्विविधम, वह उष्ण स्पर्श वाला तेज पृथ्वी और जल दोनों तरह दो प्रकार का होता है, नित्य तेज और अनित्य तेज। नित्य तेज का समवाय बतलाते हैं कि परमाणु रूपम पृथ्वी जल की तरह नित्य तेज भी परमाणु रूप में विद्यमान रहता है, अथवा परमाणु रूप में विद्यमान रहने वाला तेज नित्य है। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु होते हैं, वे इसके नित्य रूप हैं। दो तेजस परमाणु के मेल को द्विगुणक और तीन द्वैगुणों के मेल को त्रिगुणक कहते हैं। इसी तरह चार गुणों के मेल को चतुर्गुण इत्यादि क्रम से स्थूल रूप में दृश्यमान स्पृश्यमान तेज रूप उत्पन्न होता है, अर्थात तेजस भाग उत्पन्न होता है। तेज का ही सूक्ष्माति सूक्ष्म जो भाग है वह परमाणु है, और परमाणु को सूक्ष्म नहीं किया जा सकता है। वह नित्य है, अर्थात वह कभी इसका विनाश नहीं होता है
उत्पत्ति विनाश रहित वह सूक्ष्म परमाणु ही नित्य तेज है। तात्पर्य यह कि परमाणु तेज का कभी भी नाश नहीं होता है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है। स्थूल रूप तेज की उत्पत्ति होती है और उसका विनाश भी होता है। परमाणु तेज नित्य है, वह यह बतलाते हुए अनित्य तेज को बतलाते हैं कि वह कार्य रूप है। कार्य रूपम, जब दो परमाणुओं का संयोग होता है तो वहाँ से लेकर व्यवहार में आने वाले समस्त तेज भाग सब अनित्य तेज है। अनित्य तेज ही हमारे प्रयोग में आता है, अर्थात हमारे कार्य में आने वाले तेजस भाग अनित्य है, अतः इसे कार्य रूप कहा गया है। अब उस कार्य रूप अनित्य तेज के भेद हैं त्रिविधम। पृथ्वी, जल और वायु की तरह ही वह अनित्य ही शरीर, इंद्रिय, विषय के भेद से तीन प्रकार होता है। शरीर रूप तेज, इंद्रिय रूप तेज और विषय रूप तेज। शरीर रूप अनित्य तेज को हम क्यों देख नहीं पाते हैं, इस आकांक्षा को शांत करने के लिए मूलाकार कहते हैं कि शरीर मात आदित्यलोके प्रसिद्धिम। तेजस शरीर आदित्य लोक अर्थात सूर्य लोक में रहता है, जो कि पुराण आदि में से प्रसिद्ध है। सूर्य तेज के अधिष्ठात्री देवता हैं और आदित्य लोक में विद्यमान रहने के कारण तेजस शरीर अर्थात शरीर रूप में तेज हमारे इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। अब इंद्रिय तेज का लक्षण करते हैं रूप ग्राहकम। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस एवं तिक्त के रूप में विद्यमान रूप को ग्रहण करने वाला चक्षु इंद्रिय ही इंद्रिय तेज रूप है। रूप ग्राहक उस चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान आधार की जगह बतलाते हैं कि चक्षु कृष्ण तारा ग्रवर्ती तेजस इंद्रिय अर्थात अनित्य तेज का इंद्रिय चक्षु के रूप में हमारे नेत्र के अंदर विद्यमान काले गोलक के अग्रभाग में रहता है, अर्थात हमारे नेत्र में विद्यमान चक्षु ही इंद्रिय तेज रूप है और इस इंद्रिय से ही समस्त रूपों का ज्ञान होता है। अतएव विषय रूप तेज के भेद बतलाते हैं कि विषयस्तु चतुर्विधम। विषय रूप तेज चार प्रकार का होता है। भौम, दिव्य, उदर्य, अकारज अर्थात भौम विषयक तेज, दिव्य विषयक तेज, उदर्य विषयक तेज और अकारज विषयक तेज। भूमि पर होने वाला तेज भौम विषय कहलाता है, आकाश में होने वाले को दिव्य और उदर पेट में होने वाले को उदर्य और खान में होने वाले को अकारज कहते हैं। भौमम बाह्यादिकम, भौम तेज अग्नि आदि है जो लकड़ी और पार्थिव पदार्थों में उत्पन्न होता है। यदि शब्द से दीपक आदि का ग्रहण करना चाहिए। दिव्यम बिंधनम आप अर्थात जल रूप इंद्रिय ईंधन से उत्पन्न होने वाला बिजली आदि दिव्य तेज है। भुक्तस्य परिमाण हेतु ऊर्जम, खाए हुए पदार्थ से उपजे हुए पचाने में सहायक पेट के अंदर विद्यमान जठराग्नि ही उदर्य तेज है। और अकारज सुवर्णादिकम आकर खान को कहते हैं। खान से निकलने वाला सोना, चांदी, हीरा अकारज तेज द्रव्य है। सुवर्ण आदि से चमकदार वस्तु तेज है और पीलापन और भारीपन पार्थिव भाग है। पार्थिव अर्थात पृथ्वी का भाग है और अधिक होने के कारण सुवर्ण आदि में उष्ण स्पर्श आदि की प्रतीति नहीं होती है। इसी तरह चंद्र किरणों में उष्ण स्पर्श की प्रतीति न होने के कारण वह उष्ण स्पर्शी चंद्र विद्यमान जलीय स्पर्श से अभिभूत होने के कारण प्रतीति नहीं हो पाता है। तेज के जो अनेक स्वरूप हैं वे सब इंद्रिय, विषय
इन तीन शरीर, इंद्रिय और विषय, इन तीन वर्गों के अंतर्गत आते हैं। शरीर वर्ग में आदित्य लोक में विद्यमान और तेज, इंद्रिय वर्ग में नेत्र के अग्रभाग में स्थित चक्षु और विषय वर्ग में समस्त अग्नि, दीप, बल्ब, बिजली, सोना, चांदी का समावेश। तेज में स्पर्श रूप संख्या, पृथक्य, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रव्यत्व और वेग रूप संस्कार, ये गुण यथाकार्य विद्यमान रहते हैं इति।